Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss important MCQs for Term 1 for Class 10th students and the subject is Information Technology 402. इस वीडियो में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे जो कि टर्म 1 सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस थे और आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और वो क्वेश्चंस का टाइप था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन दी होगी और पूछा होगा कि इस सिचुएशन में कौन सा फीचर यूज़ होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, लाइक राइटर का कौन सा फीचर यूज़ होगा या फिर स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर होगा या कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा। तो आपको अगर कंसेप्ट पता होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ। सुनीता इज़ मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन वर्ड प्रोसेसर। हर फ्रेंड्स हैव आस्क्ड हर टू क्रिएट फ्रंट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर दैम टू। तो उसे सेम टाइप के ही फ्रंट पेज बनाना है उनके लिए क्योंकि सेम स्कूल है, बस उसे नेम एडिट करना है, अदरवाइज़ जो स्ट्रक्चर होगा पेज का वो सेम होगा। शी हैज़ टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर द सेम। तो ऐसी चीज़ के लिए जब हमें सेम चीज़ बार बार रिपीट करनी है, सेम टाइप का पेज बनाना है तो हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। हर ब्रदर टोल्ड हर दैट इन ओपन ऑफिस राइटर अ टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश वेज। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक हम पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से इंसर्ट हो सकती है, ऐसे ही अगर हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके कितने वेज हैं। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 वेज। एक होता है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है यूजिंग विजार्ड। So here option A 2 is the correct option. Next MCQ. Akshat wants to store information of his company in a free software. Which software would be most suitable for this purpose? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ओपन ऑफिस जो है फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे उसी के ही पार्ट्स हैं, राइटर, कैल्क, बेस। तो अब इनमें से कौन सा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसे डेटाबेस क्रिएट करना, उसे स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की। कैल्क भी यूज़ होता है बट इन कैल्क बहुत सारी टेबल्स जो है बन तो सकती है पर हम उन्हें रिलेट नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते, तो उसमें डेटा एक्सेस करना प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए हम ओपन ऑफिस बेस यूज़ करेंगे। सो हेयर ऑप्शन सी ओपन ऑफिस बेस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ. Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants to calculate the total salary of every employee. Which feature of spreadsheet should he enable to repeat the calculation of every employee? तो उसे हर एक एम्प्लॉय की लाइक HRA, DA, ये सारी चीज़ें क्या करना होगा, टोटल इनका निकालना होगा। तो ये कैलकुलेशन उसे हर एम्प्लॉय के लिए रिपीट करनी है। तो अगर हमें कोई भी एक टास्क बार बार रिपीट करना होता है स्प्रेडशीट में तो उसके लिए हम मैक्रो यूज़ करते हैं। सो हेयर ऑप्शन ए मैक्रो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ. Prisha is a book editor. She is creating table of contents of the book using Open Office Writer. तो ओपन ऑफिस राइटर में हमें पता है टेबल ऑफ कंटेंट खुद ही एक फ़ीचर होता है, तो उस फीचर को यूज़ करके प्रिशा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करिए। व्हाट शी शुड चेक प्रॉपरली बिफोर यूजिंग दिस फीचर। तो हमें पता है टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर हेडिंग लेवल अप्लाई करना होता है टेक्स्ट में, तभी जो है चैप्टर नेम फिर उसके अंदर टॉपिक्स ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट में अपीयर होते हैं, अदरवाइज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनेगा सही से। तो हमें हायरार्की ऑफ हेडिंग्स जो है प्रॉपरली अप्लाई करनी होती है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हेडिंग लेवल। Next MCQ. Vijay is working as a bank manager. He has to create different EMIs for different loan amount. यानी कि उसे अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करनी है और उन्हें सेव करके रखना है, जिससे कि कस्टमर आए और एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट के बारे में पूछे तो वो बता सके कि इतनी EMI आएगी। तो इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट का? येस, द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी सिनेरियोज। Next MCQ. Lavanya has to create flow chart for his program. Which toolbar in OpenOffice Writer should she use for the same? तो आपको पता होगा प्रोग्रामिंग में हम एल्गोरिथम लिखते हैं, देन फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें अलग अलग शेप चाहिए होते हैं, लाइक रेक्टेंगल, लाइंस। तो ये सारे शेप्स हमें किस टूल बार में मिलते हैं? सो इफ़ यू विल सी दी ऑप्शंस तो आपको दिखेगा कि ड्राइंग टूल बार जो होता है वो यूज़ होता है फॉर ड्राइंग शेप्स। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ. Let's say you have $10,000 that you want to invest in two mutual funds for 1 year. Fund X is low risk fund with 8% interest rate. Fund Y is a high risk fund with 12% interest rate. तो दोनों में अलग अलग interest rate और अलग अलग fund है. Which feature should be used to calculate money that should be invested in each fund to earn a total interest of
$1000। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों में हमें अलग अलग अमाउंट करना है इन्वेस्ट, जिससे कि हमें टोटल इंटरेस्ट 1000 मिले। अगर हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता होती जो हमें निकालनी होती कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तब हम उस केस में गोल सीक यूज़ कर सकते थे। बट व्हेन देयर आर मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, तब हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट का? येस, करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, सॉल्वर। तो ये सिचुएशन जो है सीबीएसई ने जो आईटी बुक प्रोवाइड की है उसी में से है। अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको इजीली इसका आंसर पहले ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर है सॉल्वर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन्स ऑफ वर्कशीट टू द मैनेजर एट द सेम टाइम। इट मीन्स मैनेजर ने उन लोगों को एक ही वर्कशीट की अलग अलग कॉपीज़ जो हैं दी हैं और उन्होंने उसे एडिट किया, रिव्यू किया और उसमें कुछ चेंजेस किए और फिर मैनेजर को रिटर्न कर दी। इन दिस केस इट मे बी क्विकर टू रिव्यू ऑल ऑफ दीज चेंजेस एट वंस रादर देन वन रिव्यू एट अ टाइम। तो मैनेजर अलग अलग हर कॉपी को रिव्यू करने की जगह क्या करेगा, सारी कॉपीज़ एक साथ मिला के रिव्यू करेगा। तो इसके लिए कौन सा फीचर यूज़ होता है स्प्रेडशीट का? शेयरिंग वर्कशीट, मर्जिंग वर्कशीट, अपेंडिंग वर्कशीट, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर दिस वी हैव टू मर्ज ऑल दी वर्कशीट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेहा इज़ क्रिएटिंग अ कार्ड फॉर हर टीचर यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। तो इट मीन्स कि उसने डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज इंसर्ट की होगी। शी वॉन्ट्स टू मेक अ पिक्चर अपेयर लाइक अ पेंटिंग। तो उसे ऐसा करना है कि वो जो पिक्चर इंसर्ट की है वो पेंटिंग की तरह लगे बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। तो कौन सा इफ़ेक्ट वो उस पिक्चर में अप्लाई करेगी जिससे कि वो पेंटिंग लुक आ जाए उसमें? सो इफ़ यू विल सी दी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पोस्टराइज इफेक्ट गिव्स द सच इफेक्ट टू द पिक्चर कि वो पेंटिंग की तरह लगती है। Next MCQ, Priyanka has created a database student with fields roll number, first name, marks, percentage, grade for storing marks of her student। तो उसने स्टूडेंट डेटाबेस बनाया है जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करे और उसमें कॉलम्स हैं रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। शी वांट्स एवरी रिकॉर्ड टू बी यूनिक। तो कैसे हर रिकॉर्ड यूनिक होता है? बाय अप्लाइंग प्राइमरी की। तो कौन से फील्ड को वो प्राइमरी की बना सकती है? तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा फील्ड जिसमें यूनिक वैल्यूज़ एंटर हो सके। लाइक अगर हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट नेम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, बट रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, तो इसलिए हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सो हेयर ऑप्शन 1, रोल नंबर, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं और इजी होंगे। अगर आपने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड सून आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर वीडियोज़ फॉर क्लास 10th टर्म 1 एग्ज़ाम। So stay tuned. Please like this video, subscribe our channel and share the video with your friends. Thank you for watching this video.